रात काफी हो चुकी थी मगर राजू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी पत्नी रानी बहुत दिनों से बीमार थी। राजू, राजू, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ रानी, कहो क्या बात है। राजू, मुझे पता है मेरी तबीयत की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, मगर आप परेशान मत हो, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। रानी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं तुम्हें दवा लेकर दे सकूं, मगर तुम परेशान मत हो। कल मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए दवा का बंदोबस्त कर लूँगा। और फिर सुबह होते ही राजू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है और वो एक पेड़ से लकड़ियाँ काटकर कुछ लकड़ियाँ जमा कर लेता है। ये लकड़ियाँ काफी हैं। अब इन लकड़ियों को बेचकर मैं रानी की दवा ले आता हूँ। इसके बाद राजू वो लकड़ियाँ लेकर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। राजू लकड़ियाँ बेचने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। कहाँ ले जा रहे हो ये लकड़ियाँ? शराफत से ये लकड़ियाँ मेरे हवाले कर दो। देखो कालू, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, ये लकड़ियाँ बेचकर मैं उसके लिए दवा लेकर आऊंगा। मगर कालू बिना कुछ सुने ही उससे वो लकड़ियां छीन लेता है। देखो कालू, ये लकड़ियां मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ये लकड़ियां मैंने बहुत मेहनत से की हैं और इससे मैं अपनी पत्नी की दवाई लूंगा। मुझे रोकेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वो लकड़ियां नीचे रख देता है और चाकू से राजू के पंख पर वार कर देता है, जिससे राजू के पंख से खून बहने लगता है। और फिर कालू कौवा वो सारी लकड़ियां लेकर वहां से चला जाता है। राजू के पंख पर बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से अब उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। मगर उसे रानी की चिंता थी, इसीलिए वो जंगल में दोबारा से लकड़ियां ढूंढने लगता है और दोबारा से वो जख्मी पंख से लकड़ियां काटने लगता है। राजू को दर्द तो बहुत हो रहा था, मगर वो ये सोचकर लकड़ियां काट रहा था कि अगर आज भी वो पैसे लेकर घर नहीं गया तो अपनी पत्नी को दवाई कैसे लेकर देगा। और फिर काफी देर की मेहनत के बाद थोड़ी सी लकड़ियां काटने में वो कामयाब हो जाता है। इतनी लकड़ियां काफी हैं, अब मैं अपनी रानी के लिए जरूर दवा लेकर जाऊंगा। राजू एक जगह पर सारी लकड़ियां जमा कर लेता है तो अचानक ही वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। देखो भाई, मेरा घर टूट चुका है, इसीलिए मैं नया घर बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये लकड़ियाँ बेचेंगे? कबूतर की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और कबूतर से कहता है, हाँ हाँ कबूतर भाई, मैं आपको जरूर ये लकड़ियाँ बेचूंगा। इसके बाद कबूतर बहुत से पैसे निकालकर राजू को दे देता है और इतने सारे पैसे देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। अब राजू बहुत थक गया था, इसीलिए थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ जाता है और अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कौन चीख रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। राजू थोड़ा ही आगे जाकर देखता है कि उसे एक गड्ढे में एक चील का छोटा सा बच्चा फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तो एक चील का बच्चा है तो ये दुश्मन का बच्चा, मगर क्योंकि ये बहुत छोटा सा है इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर राजू उस चील के बच्चे को उस गड्ढे में से निकाल लेता है। चील का बच्चा क्योंकि बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो राजू के गले से लग जाता है, मगर अचानक ही फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। राजू बहुत परेशान हो जाता है। अरे, इसे क्या हो गया? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फौरन इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिर राजू चील के बच्चे को डॉक्टर के पास ले आता है। देखिए, इस बच्चे के इलाज के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी ही हम इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर राजू कुछ परेशान हो जाता है और इसे रानी का ख्याल आ जाता है, जो घर पर दवा का इंतजार कर रही थी। मगर फिर राजू वो सारे पैसे निकालकर उस डॉक्टर को दे देता है। ये लीजिए डॉक्टर साहिबा, अब इस बच्चे का जल्दी से इलाज कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे दवा दे देती हूँ, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
और फिर इलाज के बाद वो चील का बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो राजू से कहता है, देखो बच्चे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है अंकल, मैं अपने घर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं? मैं रानी से क्या कहूँगा कि आज भी मैं तुम्हारे लिए दवा न ला सका। मगर कोई बात नहीं, मैंने एक नेकी का काम किया है, इसीलिए ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। इसके बाद राजू घर वापस आ जाता है। राजू जी, खैरियत तो है? आज आप बहुत देर से घर आए हो। के बाद राजू रानी को सारी बात बता देता है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो किसी मुसीबत में फंसे की मदद की, और आप मेरी दवाई की वजह से परेशान मत हो। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से जरूर इंतजाम कर देगा। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। और जब राजू दरवाजा खोलता है तो वो सामने एक चील को देखकर डर जाता है। डरो मत प्यारे पक्षी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचाई। तुमने बिना किसी रंग और नस्ल के फर्क किए बगैर मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी पक्षी को नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं चील जी, शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, एक पक्षी होने के नाते दूसरे पक्षी की मदद करना। और फिर इसके बाद वो चील बहुत से पैसे निकाल कर राजू को देती है। ये लो कुछ पैसे, और मुझे पता है तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। इसे तोहफा समझकर रख लेना और मुझे अपनी बहन समझना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील दी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, ये आपका एहसान रहा मुझ पर। कौन था दरवाजे पर राजू जी? रानी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर इसके बाद राजू रानी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है, और फिर रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये सब राजू की नेकी का सिला था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।